राजधानी दिल्ली का राज्य निर्वाचन आयोग है और इस राज्य निर्वाचन आयोग में नवरात्रि का दूसरा दिन, लेकिन इस नवरात्रि के दूसरे दिन में खास बात यही है कि अगर दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का है तो बीजेपी के तमाम नेता, ऐसा लगता है कि कोई मुहूर्त ही है कि यहाँ पर वो पहुंचे हैं और डिलिमिटेशन कमेटी को अपनी आपत्ति आपने दर्ज कराई है। तो कुछ खास मुहूर्त के साथ आए हैं क्या आप या नवरात्रि के मौके पर? सबको, देशवासियों को, दिल्ली वासियों को नवरात्रि की शुभकामना देता हूँ। शुभ मुहूर्त तो है, जब माँ के नवरात्रे चल रहे हो तो सभी दिन शुभ होते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन, हर्ष मल्होत्रा जी, सुभाष आर्य जी, नीरज जी और साइकिल, हम सब लोग आज विजय देव जी से मिले हैं। हमने डिटेल जो हमारे पास दिल्ली की जनता से, हमारे कार्यकर्ताओं से जो अलग अलग ऑब्जेक्शंस और सब चीज़ों में आए वो हमने रखे हैं। एक मेजर है कि कहीं पॉपुलेशंस का अप डाउन दिख रहा है, जो हमने कहा है कि उसको ठीक करना चाहिए। कुछ बाउंड्रीज़ को लेकर हमने कहा है। कुछ हमने एक जो गंभीर हमारे को लगा है, जो ध्यान आया है बाकी सब जनता से, कि आम आदमी पार्टी के प्रभाव में भी कुछ चीज़ें हुई हैं वहाँ पर, कुछ नेताओं ने कुछ चीज़ों को प्रभावित किया है वहाँ पर, तो उसको भी हमने इनके सामने रखा है। और कुछ एम्ब्रोएशन ब्लॉक, जिसको हम ईबी कहते हैं, एक ईबी लगभग 650, 600, 700 के इसमें होते हैं, जिसपे इलेक्शन कमीशन पूरा डिलिमिटेशन करता है। उन ईबीज़ पे 2011 की वो सेंसस की वो ईबीज़ हैं, उस पर क्या है तो कहीं वो मैपिंग और ईबीज़ उनमें भी अंतर है, और कहीं एक ईबी 2 वार्डों में आ रही है, उस पर भी हमने ऑब्जेक्शन किया है कि उसको क्लियरिफाई किया जाए। और कुछ एम्बुलेशन ब्लॉक या ईबीज़ या उस पॉपुलेशन सेंसस का एरिया ऐसा दिखाया गया है जो एक वार्ड में है ही नहीं वो एरिया, पर वो उस वार्ड में लिखा जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारा डिटेल डिस्कशन उनके साथ हुआ है। तो निश्चित है, विश्वास है कि चीज़ें जो हमने ध्यान में डाली हैं उन पर सुधार होगा, और जब फाइनल ड्राफ्ट पब्लिकेशन आएगा तो जनता के हित में और दिल्ली की जनता को जिसका लाभ मिले, और जिस उद्देश्य से ये 3 निगमों को एक करके एक निगम बनाई गई है, एक ऐतिहासिक और सराहनीय पहल है, जो 250-272 से सीटें बनाई गई, उसका आने वाले दिन में लाभ मिलेगा। अच्छा, दिल्ली के 13,820 बूथों पर आपने बहुत सारा काम किया है। जो ईवी का मसला है वो असल में है क्या, और आम आदमी का प्रभाव कैसे दिख रहा है उसके ऊपर? ईवी का कोई मसला नहीं है। ईवी, चुनाव आयोग हमेशा से ही जो सेंसस होती है उसके लिए इनैमोरेटेड ब्लॉक बनाया जाता है। जैसे एक मोहल्ले का एक पार्ट, तो वो मोटा मोटा 300 से लेकर के 600-700 पॉपुलेशन का एक ग्रुप होता है, जिसको इनैमोरेटेड ब्लॉक बोलते हैं। तो जो अभी डिलिमिटेशन ड्राफ्ट आया है चुनाव आयोग का, उसमें कहीं कहीं एनोमलीज देखने को मिलती हैं कि कहीं पर वो ज्वाइंट कर दिया है और कहीं पर वो ड्राफ्ट में दिखाई दे रहा है, मैप से बाहर जा रहा है। इस तरह की कुछ एनोमलीज हैं जो हमने आज डिस्कस किया। आज आपने बहुत शुभ दिन में आपत्ति लगा दी। अब इलेक्शन की तैयारी कैसे हो रही है ये बताइए। मुस्कुरा भी रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि सारे समीकरण भी फिट बैठ रहे हैं, आपके पक्ष में जा रहे हैं। ऐसा माँ भगवती की कृपा भारतीय जनता पार्टी और सच्चे लोगों पे रहती है। तो करप्शन के मामले में केजरीवाल साहब की सरकार पूरी तरह एक्सपोज हुई है। दिल्ली की जनता उनसे पूरी तरह से त्रस्त है। पिछले 8-8.5 सालों में उन्होंने नगर निगम का तो गला घोटा ही, पर वो केवल नगर निगम नहीं है, नगर निगम के अंतर्गत आने वाली जो दिल्ली की जनता है वो बहुत परेशान रही है। आप ये कह रहे हैं और वो तो कह रहे हैं कि उनको निगम दे दो, दिल्ली को क्या से क्या बना देंगे। अभी पीछे बयान आया था, आपको भी याद होगा। बहुत बारीक नजर रखते हैं आप। उनको हमेशा से ही अपना ही चेहरा दिखाई देता है। पर मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, अगर वो शीशे के सामने खुद भी खड़े हो जाएंगे तो उसमें भी कमियां निकालेंगे। उनका यही काम है, वो सिर्फ कमियां निकालते हैं, झूठ बोलते हैं और भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। चलिए, आज जो दूसरा दिन है, दूसरे दिन में सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे और अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। अंदाजा लगा लीजिए कि अब चुनाव आने को है, वो भी बहुत जल्द, और ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर का जो दूसरा हफ्ता होगा वहां पर चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अजय ठाकुर के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली तक के लिए।